नमस्कार प्रिय मित्रों, नरेंद्र हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो कल हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात किए थे, नामकरण देखे थे, विद्वानों के कथन देखे थे, आजकल की भूमिका के विषय में किसने क्या कहा था। तो आज आइए देखते हैं हम हिंदी साहित्य के इतिहास जानने के स्रोत। ये हमारा दूसरा चैप्टर है, हिंदी साहित्य के इतिहास जानने के स्रोत। तो आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास जानने के स्रोत। तो पहली रचना है पंडित गोकुलनाथ। पहली रचना कौन सी है? पंडित गोकुलनाथ। यह रचना पहली रचना पंडित गोकुलनाथ की है। पंडित गोकुलनाथ। रचना 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 की वार्ता। इसका संबत जो है 1625 ईस्वी में है। दूसरी रचना पंडित गोकुलनाथ की है 84 बावन की वार्ता। दूसरी रचना संबत 1625 में है। ये दोनों ही रचनाएं गद्य में लिखी गई हैं। आइए हम इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जानकारी क्या है कि यह तथ्य है, इसके कुछ तथ्य दिए गए हैं। तथ्य क्या है? यह दोनों ही रचनाएं गद्य में लिखी गई, यानी 252 की वार्ता, 84 की वार्ता, ये दोनों ही रचनाएं पंडित गोकुलनाथ की हैं। दोनों ही रचनाएं गद्य में लिखी गई हैं, यानी गद्य में लिखी गई हैं। इनमें पुष्ट मार्ग दीक्षित भक्त कवियों का उल्लेख है। आपसे अगर पूछ लेगा 252 की वार्ता में किन भक्त कवियों का उल्लेख किया गया है, तो पुष्ट मार्ग भक्त कवियों का उल्लेख किया गया है। इनमें जो है पुष्ट मार्ग भक्त कवियों का उल्लेख किया गया है। पुष्ट मार्ग दीक्षित भक्त कवियों का उल्लेख किया गया है। नोट क्या है? गोकुलनाथ जी ने मौखिक रूप से बोला था और हरिराय जी ने इसे लिखा था। तो जो 252 वैष्णव की वार्ता है और 84 वैष्णव की वार्ता, रचनाकार पंडित गोकुलनाथ है। ये गोकुलनाथ ने नहीं लिखा था, बल्कि इसको जो है वाचन किया था, बोला था, और इसको जो है लेखन लेखन का कार्य जो है हरिराय जी ने किया था। तो नोट क्या है? गोकुलनाथ जी ने मौखिक रूप से बोला था और हरिराय जी ने इसे लिखा था। तो इसको आप इम्पोर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। तो गोकुलनाथ जी ने मौखिक रूप से इसे बोला था और हरिराय जी ने इसे लिखा था। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अब इसमें जानकारी क्या है 252 की वार्ता में। इसमें जो है सूरदास जी के बारे में सबसे ज्यादा प्रमाणिक जानकारी 84 की वार्ता में मिलता है। यानी गोकुलनाथ जी की दो रचनाएं हैं, 252 की वार्ता और 84 की वार्ता। जो दो 84 की वार्ता है, यह अष्टछाप के कवि वल्लभाचार्य के शिष्य चार हैं। चारों की जानकारी जो है 84 वार्ता में मिलती है। सबसे ज्यादा जानकारी, प्रमाणिक जानकारी जो है सूरदास की 84 की वार्ता में मिलती है। सबसे ज्यादा प्रमाणिक जानकारी सूरदास की 84 की वार्ता में मिलती है। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। तो अगली रचना देखते हैं हम। जैसे कि अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में किया था। तो उसमें लग 4 शिष्य अपने और 4 शिष्य जो है अपने पिताजी के वल्लभाचार्य के लेकर के अष्टछाप की स्थापना की थी। जो अष्टछाप में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, उन्हीं का वर्णन जो है 84 की वार्ता में मिलता है। तो सबसे ज्यादा प्रमाणिक जानकारी सूरदास की 84 की वार्ता में मिलता है। तो आइए हम देखते हैं दूसरा ग्रंथ अपना, इतिहास जानने के स्रोत में दूसरा ग्रंथ क्या है। दूसरा ग्रंथ हमारा है, पहला है, पहला हो गया, दूसरा है
भक्तमाल, भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभा दास। इनका पूरा नाम नारायण दास है। रत्नाकार विक्रमी संवत 1642। इसका रत्नाकाल कितना है? विक्रमी संवत 1642। तथ्य क्या है? इसमें 316 भक्त कवियों का, मतलब इसमें 316 छप्पन छंद हैं। इसमें 316 छप्पन छंदों में 200 भक्त कवियों का उल्लेख किया गया है तथा उनका जीवन परिचय दिया गया है। यानी 316 छप्पन छंद जो है, 316 छप्पन छंद हैं ये। 316 छप्पन छंद हैं। इसमें तथ्य क्या है? इसमें 316 छप्पन छंदों में 200 भक्त कवियों का उल्लेख किया गया है एवं उनके जीवन का परिचय दिया गया है। इसमें आइए हम इसको कोटेशन में कर लेते हैं, मोस्ट लगा के। इसमें 316 छप्पन छंदों में 200 भक्त कवियों का उल्लेख किया गया है तथा उनका जीवन परिचय दिया गया है, जिसमें 116 भक्त कवि राम जिसमें 116 भक्त कवि राम भक्त शाखा से, 84 कृष्ण भक्त शाखा से हैं। इसी रचना में नाभादास ने तुलसीदास को सबसे बड़ा भक्त कवि माना है। तुलसीदास को नाभादास ने सबसे बड़ा भक्त कवि माना है अपने भक्तमाल नामक रचना में। तो इसको भी आप कोटेशन में कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं हम इतिहास जानने के स्रोत में अगली रचना की तरफ देखते हैं। मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित, यह रचना किसकी है? मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित यह रचना जो है बेड़ी माधव दास की है। इसके रचनाकार कौन है? बेड़ी माधव दास हैं। इसके रचनाकार कौन है? बेड़ी माधव दास हैं। मूल गोसाई चरित के रचनाकार बेड़ी माधव दास ये तुलसीदास जी के शिष्य हैं। तो आइए आगे देखते हैं इसके विषय में। इसका रचनाकाल विक्रमी संवत 1687 ईस्वी है। इसका रचनाकार कब है? विक्रमी संवत इसका रचनाकाल विक्रमी संवत 1687 ईस्वी में है। तथ्य क्या है? इस रचना में दोहा, चौपाई, त्रोटक छंदों में तुलसी का जीवन परिचय दिया गया है। यानी मूल गोसाई चरित, रचनाकार बेड़ी माधव दास, रचनाकाल जो है विक्रमी संवत 1687। तथ्य क्या है? जानकारी इस विषय में क्या दी गई है इस रचना में? इस रचना में दोहा, चौपाई, त्रोटक छंदों में तुलसी का जीवन परिचय दिया गया है। इसकी रचना में, यानी इसी रचना में तुलसीदास को एक महामानव के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें तुलसी का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। अब नोट करके क्या लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी रचना के आधार पर अमृतलाल नागर ने मानस का हंस जीवनी उपन्यास लिखा। तो तुलसीदास के जीवन पर जो अमृतलाल नागर ने मानस का हंस लिखा है, वह मूल गोसाई चरित बेड़ी माधव दास की रचना के आधार पर ही लिखा गया है। मूल गोसाई चरित की भाषा क्या है? अवधी है। मूल गोसाई चरित की भाषा क्या है? अवधी है। तो हमने बात कर लिया है मूल गोसाई चरित पर। तीसरी रचना है हमारी। तो चौथी रचना हम देखते हैं। चौथी रचना क्या है? भक्त नामावली। चौथी रचना हमारी क्या है? भक्त नामावली। भक्त नामावली रचनाकार ध्रुवदास है। रचनाकाल विक्रमी संवत 1698 ईस्वी। विक्रमी संवत 1698 ईस्वी में इसमें क्या है? वर्ड विषय क्या है? 116 भक्त कवियों का जीवन परिचय दिया गया है और अंतिम कवि नाभादास है। यानी 116 भक्त कवियों का जीवन परिचय दिया गया है, अंतिम कवि नाभादास हैं। इसकी भी भाषा कैसी है? अवधी है। इसकी भी भाषा कैसी है? अवधी है। यानी मूल गोस्वामी चरित की भाषा भी अवधी है, भक्त नामावली की भी भाषा अवधी है, और जो 252 वैष्णव और 84 वैष्णव की वार्ता है उसकी भाषा जो है ब्रज में है। तो आइए हम आगे चलते हैं। कविमाला। कविमाला देखते हैं किसकी रचना है। कविमाला जो है हरिराय तुलसी की रचना है। कविमाला हरिराय तुलसी
रचनाकार हैं बिक्रमी संवत 1712 ईस्वी में, बिक्रमी संवत 1712 ईस्वी में, बिक्रमी संवत 1712 ईस्वी में है। नोट, इस रचना में 74 भक्त कवियों का जीवन परिचय दिया गया। कितने भक्त कवियों का? 74 भक्त कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। तो कविमाला में बस यही इतने हैं कि पूछेगा कविमाला की रचनाकार कौन है, तो हरिदास तुलसीदास हैं। बिक्रमी संवत 1772 ईस्वी में है। इस रचना में 74 भक्त कवियों का उल्लेख किया गया है, यानी उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के विषय के विषय में जानकारी दी गई है। तो आइए हम अपने अगली रचना की तरफ चलते हैं। कालिदास हजारा। कालिदास हजारा देखते हैं। कालिदास हजारा। कालिदास हजारा के रचनाकार कौन है? कालिदास त्रिवेदी हैं। विक्रमी संवत 1775 ईस्वी में। तथ्य क्या है? इस रचना में 212 भक्त कवियों के 1000 पदों का संकलन किया गया है। कितने भक्त कवियों को? कवियों का 212 भक्त कवियों का, 212 भक्त कवियों का 1000 पदों का संकलन किया गया है। इसी रचना के आधार पर शिव सिंह सेंगर ने इसी रचना के आधार पर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। तो इसको पूरा कोटेशन में कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। यानी तथ्य क्या है? 212 भक्त कवियों का 1000 पदों का संकलन किया गया है। इसी रचना के आधार पर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। अगर जो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ जो है 1883 ईस्वी में लिखा है, 1883 ईस्वी में लिखा है, वह जो है शिव सिंह सेंगर कालिदास हजारा ग्रंथ के आधार पर ही लिखा है। तो आगे आइए चलते हैं। कवि नामावली। कवि नामावली के रचनाकार कौन है? ध्रुवदास है। कवि नामावली कवि नामावली के रचनाकार कौन है? ध्रुवदास है। ओ सॉरी, कवि नामावली के रचनाकार कौन है? सूदन है। रचनाकाल विक्रमी संवत 1810 ईस्वी में। इसका रचना जो है विक्रमी संवत 1810 ईस्वी में हुआ। इस रचना में 10 कवित्व छंद हैं और 10 कवियों का वर्णन किया गया, यानी एक कवित्व छंद में एक कवि का वर्णन किया गया है। कवि नामावली के रचनाकार सूदन है। रचनाकार विक्रमी संवत 1810 ईस्वी है। तथ्य क्या है? इस रचना में 10 कवित्व छंद हैं और 10 कवियों का वर्णन किया गया है। 10 कवित्व छंद एवं 10 कवियों का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम अगली रचना की तरफ ध्यान देते हैं। श्रृंगार संग्रह है। क्या है? श्रृंगार संग्रह है। अगली रचना हमारी क्या है? श्रृंगार संग्रह है। श्रृंगार संग्रह है। इसके रचयिता कौन है? सरदार कवि हैं। रचना काल विक्रमी संवत 1904 ईस्वी है। तथ्य क्या है? 125 से अधिक रचनाकारों का परिचय, उदाहरण के साथ काव्यांगों की, यहाँ पे काव्यांगों होगा, काव्यांगों की विवेचना की गई है। तो इसको भी कोटेशन में कर दे रहे हैं। श्रृंगार संग्रह के रचयिता जो है रचनाकार सरदार कवि हैं। रचनाकाल विक्रमी संवत 1904 ईस्वी है। तथ्य 125 से अधिक रचनाकारों का परिचय, उदाहरण के साथ और उनके काव्यांगों की विवेचना की गई है। तो आगे चलते हैं। अगली रचना क्या है हमारी, इसको देखते हैं हम। कवि रत्नमाला। कवि रत्नमाला, इसके रचनाकार कौन है? मुंशी देवी प्रसाद हैं। रचनाकाल विक्रमी संवत 1668 ईस्वी है। विक्रमी संवत 1668 ईस्वी है। नोट, इसमें वर्ड विषय क्या है इसका? राजस्थान के 108 रचनाकारों का परिचय एवं उनकी रचनाओं का कवित्व सवैया छंदों में संग्रह किया गया है।
राजस्थान के 108 रत्नकारों का परिचय दिया गया है और उनकी रचनाओं का वर्णन कवित्त सवै छंदों में किया गया है। कोटेशन में कर दिया है। तो आज हम इतिहास से संबंधित ग्रंथों के विषय में जानकारी प्राप्त किए। जो हमारा आदिकाल, भक्तकाल, आधुनिक काल, रीतकाल ग्रंथ जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखे, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित, श्याम सुंदर द्वारा संपादित, ये सब जितने भी ग्रंथ हैं उन सबके आधार विषय हैं। तो आज हमने देख लिया हिंदी साहित्य के इतिहास जानने के स्रोत में ग्रंथों के विषय में चर्चा किए। कल इससे संबंधित हम कुछ अन्य ग्रंथों पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित कल हम कुछ अन्य ग्रंथों पर चर्चा करेंगे, जिसमें अन्य ग्रंथों पर संबंधित चर्चा करेंगे। इसके बाद आदिकाल के कवियों का क्रम निर्धारित करेंगे। तब हम इतिहास लेखन की परंपरा पे आएंगे। तो आज इतना ही। जय हिंद।